नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट एजुकेयर। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स 2 बेसिस कंसेप्ट इन जियोमेट्री। बेसिस कंसेप्ट इन जियोमेट्री का पार्ट 1 मीन्स 1.1 हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जो अपलोडेड है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए, अपने चैनल पे अवेलेबल है। अभी हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे बेस्ड ऑन 1.2 मैथ्स 2 9th स्टैंडर्ड। दोस्तों वीडियो आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं पहले स्टार्टिंग में बहुत बेसिक्स बताने वाला हूँ। बेसिक बताने के बाद आपको मैं चैप्टर एक्सप्लेनेशन भी देने वाला हूँ। ओके, तो इसको आप एंडिंग तक देखिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, बेसिक में मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट मैं आपके लिए लिख के रखा हूँ। जैसे पहला मैं आपको दिख रहा होगा लाइन सेगमेंट है, दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, रे है, लाइन है, और बहुत सारे कॉन्ग्रेंट है, सब हम लोग सीखते हैं। तो एक एक करके हम लोग सबको एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। ये सब ऐसे बेसिक्स है जो आपको 9th में तो है ही, ये सब 10th में भी यूज होता है, और आगे चल के भी बेसिक ज्योमेट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सब चीज़ें हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए। नहीं तो स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स तो आ जाते हैं, बट ये बेसिक नॉलेज मालूम ही नहीं होता है, कहाँ से आया, क्यों हुआ, लाइन सेगमेंट क्या है, ऐसे लेंथ उसको कैसे फाइंड करते हैं, रे क्या होता है, लाइन क्या होता है, ओके, कॉन्ग्रेंट क्या होता है, मिड पॉइंट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, इस सब चीज़ों को हम लोग आज कवर करने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में क्या होता है, एक सिंपल लाइन है, इसके दो एंड होते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ओके, ए एंड बी, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सेगमेंट को सेग भी लिख सकते हैं, सेग ए बी एंड उसी को सेग बी ए बी लिख सकते हैं। इधर से मैंने क्या लिखा, सेग ए बी या तो सेग बी ए बी लिख सकते हैं। जैसे को इट इज़ द पार्ट ऑफ लाइन, ए लाइन का एक पार्ट होता है, इट हैज़ टू एंड पॉइंट। देखो इधर टू पॉइंट एंड पॉइंट है, एक यहाँ पर एक यहाँ पे। द यूनियन सेट ऑफ पॉइंट ए एंड बी का यूनियन सेट। ओके, एंड all the points between A and B is called segment. Let's next. अभी देखिए, लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट, लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट, जैसे लेंथ ए बी इज इक्वल टू लेंथ डिस्टेंस ऑफ ए बी। यहाँ पे क्या है, किसी इसका लेंथ अगर निकालना है तो ए बी को लेंथ को हम लोग इक्वल लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ ए बी। यानी यहाँ एल लिखो, यहाँ डी लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एल फॉर लेंथ, डी फॉर डिस्टेंस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी हमारा नेक्स्ट है रे। रे में क्या होता है, यहाँ से सिंपल समझने के लिए रे को आप समझ सकते हो, एक डायरेक्शन, एक स्ट्रेट लाइन ऐसा होता है। ओके, और इन्फिनिटी तक जाता है, जाते जाएगा, कहाँ तक जाएगा मालूम नहीं है, और एक एरो का चिन्ह ऐसा रहता है बस। और यहाँ पे लाइन रहता है, वो दोनों तरफ एरो का चिन्ह रहता है, एक इस तरह भी और एक इस तरह भी। इसको समझते हैं और अच्छे से। द रे हैज वन एंड पॉइंट, रे है जो ओनली वन एंड पॉइंट होता है। देखो एक यहाँ पे एंड पॉइंट है और इधर जा रहा है, कहाँ तक जाएगा, इट गोज इन्फिनिटी इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में जाता है, उसको बोलते हैं रे। ओके, एंड लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट। ओके, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, लाइन है, लाइन में दो एरो होता है, जैसे मैंने आपको समझाया था यहाँ पे। द यूनियन सेट ऑफ पॉइंट ऑन रे ए पी एंड अपोजिट रे ऑफ ए पी इज कॉल्ड लाइन ए पी। अभी देखिए, यहाँ पे मैं आपको इजी में समझाता हूँ। द यूनियन सेट ऑफ रे ए पी, रे का साइन ए होता है, ए पी किधर, यहाँ से है। तो अभी आप देखिए, यहाँ से ए यहाँ है और पी यहाँ है, मैं बी बार बार लिख दे रहा हूँ, सॉरी। ए और बी हो गया यूनियन सेट ऑफ ए पी, एंड अपोजिट रे ऑफ रे ए पी। ए पी ये है, ए पी का अपोजिट क्या होगा, सिंपल से देखो ना, ए पी इस तरफ जा रहा है तो इसका अपोजिट इस तरफ होगा, तो ए से पी इस तरफ अपोजिट होगा। अभी देखो, ये दोनों को जब आप ज्वाइन करोगे तो ये यहाँ से ऐसा होगा कि नहीं होगा, राइट ना, समझ में आया होगा। द यूनियन सेट ऑफ पॉइंट ऑन रे ए पी इस तरफ एंड अपोजिट इसका है, इस तरफ हो जाएगा रे का, उसको लाइन कहते हैं। अभी हम लोग इसके बाद हम लोग, ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी था, यहाँ पे एक्चुअली पॉइंट था। अभी हम लोग फोर्थ पढ़ते हैं। यहाँ पे आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ए और ए मिड पॉइंट यहाँ पे है, और एक कॉन्ग्रेंट, दोनों बेस पे एक दो क्वेश्चंस भी है, और एग्जाम में डेफिनेटली 100% आएगा ही आएगा। ओके, कॉन्ग्रेंट सेगमेंट। कॉन्ग्रेंट सेगमेंट में क्या होता है, टू लाइन सेगमेंट आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट इफ दे आर ऑफ सेम लेंथ। क्या बोला गया है, टू लाइन सेगमेंट आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट। अगर दो लाइन सेगमेंट कब बोलेगा कॉन्ग्रेंट, कब इक्वल होगा, कब कॉन्ग्रेंट होगा वो, जब उसका लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे मैं देखो,
ए बी एंड सी डी, दो मैंने कोई भी यहाँ पे लाइन सेगमेंट लिया है, ए बी एंड सी डी, यहाँ पे लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सी डी, मीन्स ए 50 होगा तो ए बी 50 होगा, देन वी कैन राइट सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू सेगमेंट सी डी। समझ में आ गया होगा। जब इसका और इसका अभी हमें कोऑर्डिनेट्स दो निकालना होगा, हमें बताना पड़ेगा कि यहाँ पे डिस्टेंस ए बी एंड डिस्टेंस और लेंथ वी कैन से नो प्रॉब्लम सी डी एक कॉन्ग्रेंट है कि नहीं है, हमें ये बोल दिया जाएगा कॉन्ग्रेंट है कि नहीं। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट डिस्टेंस निकाल, डिस्टेंस आपको मालूम है, दो कोऑर्डिनेट्स दिया होगा तो बिगर कोऑर्डिनेट्स में से स्मॉलर को माइनस कर देते हैं, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर देते हैं। ओके, और उसके बाद इसको चेक करेंगे, फिर इसको चेक करेंगे। अगर ए 10 आया, ए भी 10 आया, यस इट इज़ कॉन्ग्रेंट। अगर ए 10 आया, 20 आया तो कॉन्ग्रेंट नहीं होगा। मैं इसका बेस्ट पे एक एग्जाम्पल लूँगा, आगे टेंशन मत लीजिए आप। ओके, अब इसका एक प्रॉपर्टी भी होता है, ये जो है कॉन्ग्रेंट सेगमेंट। देखो कॉन्ग्रेंट एक बार और बता दूं मैं, अगर दोनों पॉइंट्स का लेंथ इक्वल है तो उसका सेगमेंट कॉन्ग्रेंट इक्वल होता है। कॉन्ग्रेंट का साइन ये होता है, दो इक्वल लाइन और उसके ऊपर ऐसा रहता है, आपको आता होगा अच्छे से। अभी देखिए, अभी हम लोग का नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रेंट सेगमेंट। कॉन्ग्रेंट सेगमेंट का प्रॉपर्टी, यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी हमें पढ़ना है, रिफ्लेक्सिविटी एंड सिमेट्री एंड ट्रांजिस्टिविटी। अभी देखो एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्टिविटी में क्या है, सेगमेंट ए बी और सेगमेंट ए बी, ये दोनों देखो ए बी है और ए बी है, खुद एक ही नंबर है, ये दोनों अगर आपस में इक्वल होता है, कॉन्ग्रेंट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिविटी बोलते हैं। यहाँ पे स्टार करके मैंने लिख दिया है, एवरी लाइन सेगमेंट इज कॉन्ग्रेंट टू इटसेल्फ। एवरी, अभी देखो ये पेन है, ये पेन खुद के जैसा है, ये नोटबुक है, ये अपने जैसा ही है, तुम जो हो तुम अपने जैसे ही हो, राइट ना। ओके, कोई अगर अज्यूम कर लो ओम है, तो ओम किसके जैसा है, ओम के जैसा ही है। ओके, तो यहाँ पे कैसा है, ए बी है तो ए बी किसके जैसा है, ए बी के जैसा है। अगर कोई यश पकड़ लो, यश किसी लड़के का नाम है तो यश किसके जैसा है, यश के जैसा ही है। अभी देखिए, अब क्या है, सिमेट्री है। सिमेट्री में क्या होता है, इफ ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू सी डी देन सी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ए बी। अभी देखो इसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। ए बी सी डी जैसे है तो सी डी भी तो के दो दोस्त है, बोलता मैं एकदम तेरे जैसा हूँ, तो वो भी तो बोलेगा मैं भी तेरे जैसा हूँ, क्योंकि वो उसके जैसा है तभी तो उसके जैसा है। एक मिनट, सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ। अज्यूम करो एक राम है, वो श्याम के जैसा है। राम किसके जैसा है, श्याम के जैसा है। और श्याम किसके जैसे है, मोहन के जैसा है। राम किसके जैसा है, श्याम के जैसे, और श्याम किसके है, मोहन जैसे। तीनों आपस में इक्वल हुआ ना, तो मोहन भी तो राम जैसा हो सकता है ना। यस ऑब्वियसली, क्योंकि ए इसके जैसा है। इसी को आप अगर समझना चाहें तो ऐसा मैं लिखता हूँ, राम इज कॉन्ग्रेंट टू श्याम एंड दूसरा श्याम इज कॉन्ग्रेंट टू मोहन। तो अभी देखो ए राम, श्याम जो है, ये श्याम राम के जैसा है और यही श्याम मोहन के जैसा है, यानी हम लिख सकते हैं राम कॉन्ग्रेंट टू मोहन। वही यहाँ पे है, ए बी इज इक्वल टू सी डी देन सी डी इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझा होगा। ट्रांजिटिविटी, अब देखो इफ है सेगमेंट ए बी एंड सी डी, ए बी कॉन्ग्रेंट सी डी एंड सी डी कॉन्ग्रेंट पी क्यू। ओके सॉरी, ये एग्जांपल मैंने मैंने मिस कर दिया यहाँ पे सेगमेंट ए बी, ए तो मैंने समझा दिया था ना, ए 1 सेकेंड क्लियर कर दूँ। ए बी है सी डी के जैसा है तो सी डी ए बी के जैसे होगा, राइट। ए अगर राम श्याम के जैसे है तो श्याम भी राम के जैसे होगा। एक एग्जांपल मैंने इसका समझा दिया ट्रांजिटिविटी का, जैसे में ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू सी डी, ए बी कॉन्ग्रेंट टू सी डी तो सी डी भी पी क्यू के इक्वल होगा। जैसे में ओके, यहाँ पे देखिए, जैसे में मैंने समझाया राम कॉन्ग्रेंट किसके है, श्याम का, और श्याम कॉन्ग्रेंट है मोहन का, तो राम और मोहन क्या होगा, आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी उसके 3 हैं, रिफ्लेक्टिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी। अभी इसके बाद आता है मिड पॉइंट, जो भी बहुत मेजर पार्ट है। मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट, द पॉइंट एम इज सेड टू बी द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी इफ ए एम बी क्या है मालूम है, ए एम बी, ए आपका एक ही लाइन पे है, मीन्स कोलिनियर है। ओके, एंड जब मिड पॉइंट एम बोला गया है तो एम जितना होगा उतना ही एम भी होगा। ओके, चलिए लिख देता हूँ, एम जितना होगा, देखो ना मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक
अगर 10 सेंटीमीटर है तो बीच में कितना हो जाएगा, इधर भी 5 और उधर 5, यहाँ से यहाँ तक 100 सेंटीमीटर है तो हाफ पार्ट 50 और हाफ पार्ट 50। सेम उसी तरह एम जितना होगा उतना ही एम भी होगा, एम इक्वल एम बी। अभी देखिए एम की जो वैल्यू है, एम कितना होगा, टोटल के हाफ होगा। अब देखो ना, मैंने बोला था कि 100 है तो एम कितना होगा, 50 होगा, मतलब 50 क्या है, ये टोटल के हाफ है, तो ही एम इंटू ए बी क्या है, टोटल है। तो उसी तरह से एम भी क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके बेस पे डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही है। एम बी है तो एम बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी, यानी एम जितना है उतना एम बी है, एम जितना है उतना एम बी है, और ये दोनों क्या होगा, किसके आधा है, किसके हाफ है, ए बी के हाफ है। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल छोटा सा लिया है, ये टोटल कितना है, 100 है, तो ए हाफ पार्ट 50, हाफ पार्ट 50 होगा। और एम की जो वैल्यू है, अगर अज्यूम करो नहीं दिया होता, एम की वैल्यू नहीं दिया होता तो ये क्या होता, एम जो है एम बी की इक्वल है और वो 50 है, एम की जो वैल्यू निकालना है, एम की वैल्यू निकालने के हाफ ऑफ टोटल एम बी करेंगे। ओके, एम बी कितना था, 100, ए 50 आ जाएगा। अभी देखो एक और एवरी, मैंने इंपॉर्टेंट करके लिखा नोट, एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली मिड पॉइंट, हर एक लाइन सेगमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। जैसे एक एग्जांपल इसी लाइन में मैं समझता हूँ, ये अज्यूम करो 500 है, ए टू बी 500 है, तो भाई मिड पॉइंट एक ही जगह होगा ना, 500 टोटल है तो इधर कितना होगा, 250, इधर भी 250 होगा, मिड पॉइंट एक ही जगह होता है। ओके, मिड पॉइंट यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, एक लाइन का मिड पॉइंट। अब ये पेन है, इसको अभी मैं बोलता हूँ कि एकदम हाफ से कट करना है, तो हाफ पार्टी पे ही कट होना चाहिए, मिड पॉइंट पे। तो आप यहाँ कट करोगे क्या, अब ऐसे दिखता है, इतना तो समझता है, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे कट करेंगे नहीं, हाँ अप्रोक्सीमेट हो सकता है। अभी नंबर लेकर समझते ना, चलिए यहाँ से यहाँ तक अभी अज्यूम करता हूँ, इतना का लेंथ कितना है, 500 है टोटल, तो इसका मिड पॉइंट होगा तो इधर कितना होगा, 250, इधर भी 250, जैसे एग्जांपल मैंने समझाया था। ओके, चलिए ये था आपका बेसिक। अगर आपको प्रॉब्लम है तो एक बार और इसको वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आपको यूज रहेगा। अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.2 पढ़ते हैं। ओके, उस बेसिक का यूज करके हम लोग 1.2 प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करते हैं। ओके, बहुत सिंपल है, डरना बिल्कुल नहीं है। द फॉलोइंग टेबल शोज पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन एंड देयर कोऑर्डिनेट्स, डिसाइड वेदर द पेयर ऑफ सेगमेंट गिवन बिलो द टेबल आर कॉन्ग्रेंट और नॉट। देखिए कॉन्ग्रेंट और नॉट हमें बताना है दोस्तों। अभी हम लोगों ने कॉन्ग्रेंट के लिए जस्ट देखा था, अगर दोनों लेंथ और डिस्टेंस, वी कैन से नो प्रॉब्लम, इसका अगर दोनों दो कोऑर्डिनेट्स है, उसका डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, लेंथ इक्वल है, देन वी कैन राइट सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू सेगमेंट सी डी। ओके, चलिए तो हमें यहाँ पे एक टेबल बनाया है, इस टेबल में हमारा ए की कोऑर्डिनेट्स -3, बी की 5, सी 2, डी -7 एंड ई की 9 एक कोऑर्डिनेट्स दिया है, पॉइंट्स एक कोऑर्डिनेट्स है। ओके, अभी इसमें डरना बिल्कुल नहीं कि सर ऐसे टेबल कहाँ से, अगर भाई आपको अभी दिया हुआ होता था ए की कोऑर्डिनेट्स 2,3, 1.1 में पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा बहुत सा। ओके, ए की कोऑर्डिनेट्स, बी की कोऑर्डिनेट, ठीक है, समझ में आएगा। सेगमेंट डी एंड ए बी को हमें कॉन्ग्रेंट दिखाना है, एक कॉन्ग्रेंट है कि नहीं, कॉन्ग्रेंट और नॉट, डी और ए बी को दिखाना है, डी और ए बी। तो हम लोग डी और ए बी का अलग अलग डिस्टेंस निकालेंगे। चलिए, सिंस फॉर सेगमेंट डी, डी ई, डी और ई, डी का कितना कोऑर्डिनेट्स है, -7 और ई का 9। ओके, डी और ई हम लोगों ने डिस्टेंस फाइंड करने के लिए देखे थे, इसमें बड़ा कौन सा है, 9, तो यहाँ पे सिंस 9 ग्रेटर होगा -7 से। ओके, चलिए तो यहाँ पे क्या होगा, 9 -7 माइनस प्लस 9 + 7 16। अभी देखिए आपको डिस्टेंस निकालना है। ओके, क्योंकि हम लोग को कॉन्ग्रेंट दिखाना है, तो कॉन्ग्रेंट दिखाने के लिए हमारा प्रॉपर्टी क्या है, उसका डिस्टेंस यानी लेंथ निकालेंगे। अगर लेंथ इक्वल है तो ऑटोमेटिक वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, लेंथ अगर इक्वल नहीं है तो कॉन्ग्रेंट नहीं होगा। फॉर ए बी के लिए देखिए, ए की कोऑर्डिनेट -3, बी की कोऑर्डिनेट 5। चलिए तो 3 और 5 में बड़ा कौन है, 5, तो 5 ग्रेटर देन -3, 5 -3 माइनस प्लस, अभी देखिए 5 + 3 8 हो गया। अभी देखिए 1 और 2 जो मैंने नाम दिया था, लेंथ ऑफ डी एंड ए बी क्या दोनों इक्वल है, नहीं। सो लेंथ ऑफ डी इज नॉट इक्वल लेंथ ऑफ ए बी, कहाँ से है, फ्रॉम 1 और 2, हेंस सेगमेंट डी एंड सेगमेंट ए बी आर नॉट कॉन्ग्रेंट। समझ में आ गया। यहाँ पे हमें बोला गया है कॉन्ग्रेंट है या नहीं बताइए, हम लोगों ने दोनों का डिस्टेंस निकाला, दोनों का लेंथ निकाला,
ओके। उसके बाद में दोनों इक्वल नहीं आया, मीन्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अगर दोनों इक्वल आया होता तो कॉन्ग्रुएंट हो। चलिए यहाँ पे मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, बी एंड ए डी। बी इज फॉर सेगमेंट बी, बी की तरह बी 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 5 एंड ई 9, कौन बड़ा है 5 एंड 9, 9 बड़ा है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस 9 ग्रेटर देन 5, तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, 9 माइनस 5 4 आ गया। चलिए इक्वेशन फर्स्ट इसको अज्यूम कर लेते हैं। दूसरा सेगमेंट ए डी के लिए, सेगमेंट ए डी किधर है, ए और डी। ए कितना -3 एंड -7, देखो -3 एंड -7, निगेटिव नंबर में छोटे वाला नंबर बड़ा होता है। वेट वेट वेट, निगेटिव नंबर जब भी रहे तो छोटा वाला चीज़ नंबर बड़ा होता है। तो यहाँ पे -3 बड़ा है -7, साफ मत बोला सॉरी 7 है तो 7 बड़ा होता है। हाँ 7 बड़ा होता है बट पॉजिटिव होता, तो यहाँ निगेटिव है। -3 ग्रेटर देन -7, तो छोटे वाला नंबर -3 -7 -7 माइनस माइनस प्लस, -3 + 7 माइनस प्लस माइनस हो जाता है। और ये बड़े का साइन, बड़े साइन मतलब 7 के पहले प्लस है तो प्लस हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अरे वाह 4, यहाँ भी 4, ये दोनों इक्वल आए। यानी फ्रॉम 1 and 2 वी गेट लेंथ ऑफ बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए डी, यानी दोनों इक्वल आ गया। सो सेगमेंट बी ई एंड सेगमेंट ए डी आर कॉन्ग्रुएंट। समझ में आ गया। तो मैंने एक कॉन्ग्रुएंट का, एक नॉट कॉन्ग्रुएंट का मैं क्या किया था, एग्जांपल आपको दिखाया था। अभी हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट का डिफिनेशन हमें क्या समझा, अगर दो पॉइंट्स की लेंथ निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स डिस्टेंस निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स का यूज करके, और उसके बाद वो दोनों अगर इक्वल हुआ तो कॉन्ग्रुएंट होगा, अदरवाइज वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं। तो ये बहुत सिंपल है, बहुत मीन्स बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी इफ ए बी इज 8 दिया है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ एम। देखो ये क्वेश्चन ना आप क्या करो, समझने के लिए पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। ओके, डायग्राम बना लोगे आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। ओके, गिवन दिया है पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। पॉइंट हमारा क्या दिया है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी, हमारा ये दिया हुआ है। अभी देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन सेगमेंट करते हैं ए बी और एम मिड पॉइंट लिया। डायग्राम मैंने क्यों ऐसा किया, क्योंकि मिड पॉइंट में दिया हुआ है, दिया पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट। पॉइंट एम ऑलरेडी मिड पॉइंट दिया है। देखो सुनो, मिड पॉइंट दिया हुआ है ना, तो ए बी जितना होगा उतना एम बी होगा, राइट। मैंने वो लिख दिया। तो डिस्टेंस ए बी जितना होगा जितना एम बी होगा। मिड पॉइंट की प्रॉपर्टी होता है, सिंपल सा मैंने समझाया था। यहाँ से यहाँ 50 होता तो यहाँ से यहाँ कितना होगा 25, यहाँ से यहाँ 25। अभी देखिए डिस्टेंस इसका हमें क्या फाइंड करना है, इसमें लेंथ ऑफ ए एम की फाइंड करना है। और कितना दिया है टोटल ए बी कितना है, ए टू बी। देखिए ए बी कितना है, इतना टोटल, इतना ए बी कितना है, यहाँ दिया है 8 है, हमें क्या निकालना है ए एम। अरे भाई सिंपल सी बात है, टोटल 8 है तो इतना हाफ कितना होगा 4 होगा। देखो 4 आंसर आ गया बट इसको तरीके से दिखाना पड़ेगा। ओके, आप अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। ओके चलिए, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए टू बी, ए बी कितना होगा, डिस्टेंस ऑफ डी ए एम प्लस डिस्टेंस ऑफ एम बी, एक कोलिनियर है ए एम बी, इट्स इंडिकेट्स एम इज द मिड पॉइंट बिटवीन बी पॉइंट्स ए एंड बी। अभी देखिए, अभी इसमें हमारा ए बी की वैल्यू दिया है 8 दिया है, और डी ए एम की वैल्यू कितना दिया है, एम ही तो फाइंड करना है। और एम बी का क्या रोल है इसमें, एम बी का कोई रोल नहीं है। तो ये एम बी जो देखो, एम बी के जगह पे हम लोग एम लिख सकते हैं क्या, इस एम बी के जगह पे एम लिख सकते हैं। यस वी कैन राइट, क्योंकि एम बी का कोई रोल नहीं तो एम बी को मैंने एम लिख दिया। अभी देखो 8 = 1 AM एंड 1 AM 2 AM हो गया, इसको 2 AM किया। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, 2 4 जा 8 एंड 4 यहाँ बचा। डिस्टेंस ऑफ AM कितना हो गया 4 हो गया। तो उसको हम लोग लेंथ भी लिख सकते हैं, लेंथ हम लोग लिख सकते हैं। ओके, अभी ध्यान से लेंथ ऑफ AM इज 4। ओके सिंपल है। देखो यहाँ पे क्या दिया था, पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। सेगमेंट AB का मिड पॉइंट M है और AB टोटल हमारा कितना था 8 था। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AM फाइंड करना तो ऑब्वियसली 4 होगा, लेकिन हम लोग उसको तरीके से दिखाया। अगर इसी में हमें AM के जगह पे MB बोला होता फाइंड करने के लिए MB, तो हम लोग MB को ना चेंज करके AM को फाइंड करते, AM के जगह पे MB लिखता है, यहाँ पे MB हो जाता, देन हमारा आंसर आ जाता। ओके, आई होप ये समझा होगा। नेक्स्ट वीडियो पे चलते, क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये भी उसी टाइप का है, ये मैंने सोचा नहीं लूँ लेकिन ले लिया, आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग और हो जाएगा, आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा। पॉइंट पी द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट सी डी, यहाँ पे एक सेगमेंट सी डी मैंने निकाला, सेगमेंट सी डी निकाला, इसका मिड पॉइंट पी दिया है, पहले वाले को मिड पॉइंट एम दिया, तो बहुत सिंपल है। एंड सी पी इज 2.5, दोस्तों सी पी दिया है 2.5। अभी मुझे बताइए एंड फाइंड सी डी टोटल। अभी पहले वाले न्यूमेरिकल में टोटल 8 था, तो ये कितना हुआ 4 हुआ। दोस्तों अगर ए 4 होगा तो टोटल कितना होगा 8 होगा। सेम एज इन दिस प्रॉब्लम सी पी इज 2.5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी डी, उसके ट्वाइस हो जाएगा। तो 2.5 प्लस 2.5 कितना हो जाता है 5 हो जाता है, इसका आंसर 5 होगा। देखिए अगर ऑब्जेक्टिव होता तो आप सिंपल वे में कर लेते हैं, इसको तरीके से करते हैं। यहाँ पे लिखें पॉइंट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट सी डी गिवन दिया है। अभी देखिए यहाँ पे क्या है डिस्टेंस, एक मिनट, यहाँ पे डिस्टेंस सी पी इज इक्वल टू डिस्टेंस पी डी। ओके, यहाँ पे दोनों आपस में क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये इसके पी मिड पॉइंट में है। तो अभी देखिए हम लोग इसका यूज क्या करेंगे, डिस्टेंस का जैसे फाइंड करते हैं सी डी टोटल है, सी डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सी पी प्लस पी डी, सी पी प्लस पी डी। ए सी पी डी आपको लिखना ही पड़ेगा। ओके, ये इंडिकेट करता है कि पी मिड पॉइंट में है सी डी के। अभी देखिए अभी इसमें सी डी का वैल्यू दिया है क्या, नहीं, सी डी हमें फाइंड करना है, और सी पी दिया हुआ है, सी पी दिया है 2.5, और पी डी दिया है क्या, नहीं, पी डी का कोई रोल नहीं, तो पी डी की जगह पे हम लोग सी पी लिख सकते हैं, सी पी लिख दिया। ओके, सेम पिछले प्रॉब्लम जैसे है, यहाँ पे 1 सी पी एंड 1 सी पी इसको ऐड करेंगे 2 सी पी। ओके, तरीका से करेंगे आपका एकदम अच्छे मार्क्स आएगा। इसका और मेथड बहुत सारे मेथड है, बट सबसे सिंपल ये रहेगा आप करोगे तो। ये मत बोला 2-3 स्टेप बढ़ रहा है, स्टेप बढ़ रहा है तो आपको समझ में ही तो आ रहा है अच्छे से। 2 × 2.5 सी पी की जगह पे 2 × 2.5 5 होता है। अभी लेंथ ऑफ सी डी इज 5 यूनिट्स हो गया, हैंस द लेंथ ऑफ सी डी इज 5। ओके, दोनों न्यूमेरिकल सेम था, बहुत सिंपल था, आप इसको एक बार कीजिएगा खुद से, समझ में और आ जाएगा। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया है, इफ ए पी इज 5 सेंटीमीटर, बी पी इज 2 सेंटीमीटर एंड ए पी इज 3.4 सेंटीमीटर, कंपेयर द सेगमेंट। कंपेयर सेगमेंट दिया। अभी मैं आपको बता दूँ ए बी सी में आपको मैं बोलता हूँ कि आप कंपेयर करके बताइए कि ए बी सी में क्या कंपेयर का क्या दिख रहा है। अगर अज्यूम करो ये 90 मार्क्स लाया है, ए 80 मार्क्स लाया है, ए 98 मार्क्स लाया है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले किसको लिखोगे 98 लिखोगे, उसके बाद क्या करोगे 90 लिखोगे, उसके बाद 80 लिखोगे, आप ऐसे ही लिखोगे ना, राइट, यही साइन दिखाओगे ना। अभी बोलोगे सर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सबसे छोटे को पहले लिखो, फिर 90 को लिखो, फिर 90, यस वी कैन, तो इसको ऐसे साइन दिखाते हैं, इधर में लेस देन इधर में ग्रेटर है। कंपेयर का मतलब यही होता है। ओके, अभी देखिए यहाँ पे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहाँ पे मैंने लेंथ ऑफ ए बी इज 5 सेंटीमीटर, लेंथ बी पी इज 2 सेंटीमीटर, लेंथ ए पी इज 3.5 सेंटीमीटर दिखा दिया। अभी सिंस मैंने पहले स्मॉल नंबर को लिया, यहाँ पे दोनों मैंने करके दिखाया, बड़े नंबर छोटे नंबर को भी ले सकते हो। ओके, अभी देखिए तो पहले छोटा वाला लिया 2 है, उसके बाद 3.4 है, और उसके बाद 5 है। अभी देखो 2 लेस देन किसके है 3.5, एंड 3.5 लेस देन किसके है 5 का। अभी 2 क्या है लेंथ ऑफ बी पी, लेंथ ऑफ बी पी इज 2 है, और उसके बाद लेंथ 3.4 क्या है लेंथ ऑफ ए पी दिया है, एंड सबसे बड़ा कौन सा है लेंथ ऑफ ए बी। सो लेंथ जब इक्वल रहता है तो हम लेंथ की जगह पे यहाँ पे उसको सेगमेंट लिख सकते हैं, तो यहाँ पे सेगमेंट मैंने लिख दिया। ओके, क्यों सेगमेंट लिखा, क्योंकि यहाँ पे हमें सेगमेंट बोला गया था, लेंथ बोला गया था तो यहीं पे छोड़ देते, बस सिंपल इतना ही करना है, इसमें और कुछ नहीं है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th है। अभी देखिए यहाँ पे भी कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं। राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस विथ रेफरेंस टू द फिगर गिवन बिलो। हमें आंसर देना है जिसमें विथ रेफरेंस टू द गिवन, ए फिगर एक दिया है जिसमें टी एस आर पी क्यू दिया हुआ है। ओके, हमारा लाइन है एक। ओके, पहले हम इसको एक एक करते हैं। राइट द नेम ऑफ द अपोजिट रे ऑफ रे आर पी। आर पी का अपोजिट हमें निकालना है, क्या करना है, राइट द नेम ऑफ अपोजिट रे ऑफ आर पी। आर पी किधर है इसमें देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल है, आर पी। दोस्तों आर पी इस तरफ है, इसका अपोजिट क्या होगा, ऑब्वियसली इस तरफ होगा ना। आर पी का अपोजिट क्या होगा, आर पी के अपोजिट होगा आर एस और आर टी, आर एस एंड आर टी। देखो ना अपोजिट मतलब ए आर पी इस तरफ जा रहा है, इधर जा रहा है आर पी, तो इसके अपोजिट क्या होगा, ए इधर जा रहा है तो इसका अपोजिट उल्टा बैक साइड में होता है ना, तो एक तो होगा आर एस और दूसरा होगा आर टी, तो ये हो गया आर एस एंड आर टी। दूसरा बोला है राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे पी क्यू एंड रे आर पी। देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन होता है। ओके,
और यहाँ पे एक यूनियन भी है। यूनियन मीन्स टोटल होता है। यहाँ पे टोटल मैं लिखा आपको समझाता हूँ कॉमन एंड टोटल क्या होता है। मैक्स 1 में भी पहले चैप्टर में यूनियन इंटरसेक्शन बहुत पढ़ना है, वो भी हम पढ़ेंगे। राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे पी क्यू एंड पी आर। इसके लिए मैं स्पेशल एक डायग्राम आपके लिए वही बनाया हूँ। चलिए यहाँ पे पी क्यू, दोस्तों यहाँ से पी क्यू ऐसा होगा, पी और क्यू मैंने एक अपने मन से ऐसे रे आपके लिए बना दिया। और दूसरा क्या है आर पी, तो आर पी भी इसी तरफ जा रहा है। अभी देखिए यहाँ पे पी क्यू एंड आर पी, पी क्यू एंड आर पी दोनों में कॉमन क्या पॉइंट दिख रहा है, देखो देखो कहाँ पे, इधर में कॉमन है नहीं, इधर में कॉमन नहीं, यहाँ पे कॉमन है, यस पी। तो पॉइंट पी इज इंटरसेक्शन हो जाएगा। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। एक और एग्जांपल लिखते हैं, एक और दिया आपके टेक्स्ट बुक में, यहाँ पे दिया है राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे एस पी एंड रे एस टी। चलिए एक डायग्राम, ये डायग्राम अपने मन से नहीं बना रहा हूँ मैं, एक बुक में दिया हुआ था यहाँ पे। ओके, अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे बार बार लिखना जरूरी है, लिख दोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं लिखोगे फिर भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, बट आपके समझने के लिए मैंने लिखा है यहाँ पे रे एस पी। चलिए एस यहाँ है और पी इस तरफ है, इस तरफ जा रहा है। दूसरा क्या है रे एस टी, एस टी। अभी देखो कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है, यही आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कॉमन पॉइंट, मतलब ये क्या हो गया हमारा पॉइंट एस इज द इंटरसेक्शन, आंसर हो गया। इसमें देखिए यहाँ पे क्या जा रहा था, पी क्यू जा रहा था और आर पी जा रहा था, इस दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा था। और यहाँ पे क्या रहा, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे डायरेक्शन मैटर नहीं करता है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दो टोटल में कॉमन क्या आता है, तो कॉमन इसमें पी पॉइंट्स आ रहा था और इसमें एस पॉइंट आ रहा था, ये इंटरसेक्शन होता है। अभी है हमारा यूनियन। राइट द यूनियन सेट ऑफ रे पी क्यू एंड रे क्यू आर। इसके लिए भी मैंने एक डायग्राम आपके लिए बनाया, वही जो टेक्स्ट बुक में पहले दिया हुआ था। अभी देखिए हम लोग एक एक करके इसको समझते हैं। यहाँ पे क्या है पी क्यू, यहाँ से पी क्यू इस तरफ गया, पी क्यू एक एरो इधर गया, और दूसरा क्या है क्यू आर, तो यहाँ से क्यू आर इधर गया। अभी दोस्तों अभी इसमें कॉमन हमें निकालना नहीं है, इसमें टोटल निकालना है। तो कौन सा ऐसा हम लोग लाइन लेंगे, कौन सा लाइन लेंगे जिसमें टोटल आ जाए। अभी देखिए पी टू क्यू इतना आया है और दूसरा क्या है क्यू टू आर आया है, तो क्यू टू आर, यानी हम टोटल क्या लेंगे, आर टू क्यू लेंगे या क्यू टू आर लेंगे, टोटल यही है ना। तो मैंने इसका आंसर लिखा है, आंसर क्यू आर। ओके, क्यू आर, अगर क्यू आर अगर आप इसको लाइन आर क्यू भी लिखते हैं तो आंसर डेफिनेटली सही ही आता। ओके, आंसर डेफिनेटली सही आता। ओके, तो इसमें हम लोग क्या लेते हैं, यूनियन में मैं टोटल को पकड़ते हैं, कवर करते हैं, और इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन को। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और एग्जाम में आते हैं। अभी बाकी इस चैप्टर में बहुत सिंपल आ गया, अभी कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा। स्टेट द रे ऑफ विच सेगमेंट क्यू आर इज नॉट ए सबसेट, सॉरी इज अ सबसेट। हमें सबसेट बनना है, सबसेट करना है, तो क्यू आर है। अभी देखिए क्यू आर का सबसेट क्या हो जाएगा, टोटल इसमें सबसेट हो जाएगा। क्यू आर है तो क्यू पी होगा, क्यू एस होगा, क्यू टी होगा, उसके साथ एक होना चाहिए। ओके, यहाँ पे क्यू आर है, क्यू एस, क्यू टी, क्यू आर। अभी देखो राइट एनी टू रेज विथ कॉमन इंड एस, एस के साथ कॉमन इंड होना चाहिए। यहाँ पे देखिए तो एस टी लिख दो, एस आर लिख दो, एस पी लिख दो, एस क्यू दे दो, बट हमें दो ही बोला गया है तो इसलिए मैंने एस टी एंड दूसरा एस आर लिखा है। ओके, राइट द पेयर ऑफ अपोजिट रे विथ कॉमन इंड आर, किसी एक आर आना चाहिए। ओके, कॉमन इंड आर एंड अपोजिट रे बोला गया है, तो चलिए यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे आर को पकड़ते हैं तो आर पी होगा, तो उसके एक दूसरा क्या होगा, आर एस होगा, आर क्यू आर टी। ओके, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको देखना है तो वीडियो पॉज करके भी एक बार देख सकते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ भी उसी तरह है, द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ फिगर गिवन बिलो। ये आपका दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे देखिए ए इसके मिसिंग है, यहाँ -6, यहाँ पे -4 है, मिसिंग है तो क्या हो जाएगा -5। यहाँ पे -4 -2 क्या होगा -3, एंड 0 और -2 के बीच में -1 है, 2 and 1 के बीच में 0 and 2 के बीच में 1 होगा, 2 and 4 के बीच में 3 होगा, 4 and 5 के बीच 4 and 6 के बीच में कितना होगा 5 होगा। एक जो टर्म्स है वो मिसिंग है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। इसका हमें यूज करके, इसका फिगर का जो यूज करके हमें क्या करना है, कुछ आंसर्स देना है। यहाँ स्टेट द पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी, हमें बताना है कि कौन सा इक्वी डिस्टेंस है, इक्वल है बी से इक्वल एक पॉइंट ए दिख रहा है, ए दिख रहा है, बट इसका ना कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है और ना ही इसका कोई नेम दिया हुआ है बी का। तो बी से हम लोग यहाँ से यहाँ 1 और यहाँ से यहाँ 2 है, यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से 2 है, मतलब बी से इक्वी डिस्टेंस होगा ए एंड सी।
तो क्या हो जाएगा आंसर ए एन सी, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक क्या होगा डिस्टेंस बी ए एंड बी सी, उसका डिस्टेंस कितना है 2 है, इसीलिए यहाँ से इक्वल होगा। समझ में आया? इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स बी बोला है तो बी से यहाँ दूसरा देखते हैं। बी से एक 1 2 3 पॉइंट इधर भी है, 1 2 3 इधर है, भी इधर दिया लेकिन इधर दिया कि नहीं, तो फिर दूसरा देते हैं 1 2 3 4 पे डी है, इधर में 1 2 3 4 पे यहाँ पे डी है, यानी पी एंड डी आ गया। दूसरा क्या होगा पी एंड डी, वी कैन ऑल्सो राइट डी एंड पी, क्योंकि उसका यूनिट्स कितना है डिस्टेंस 4 है दिया हुआ है। ओके, अब ये बोलोगे सर आप 1 2 3 4 काउंट करें, क्या गारंटी है कि इसका हर एक का डिस्टेंस इक्वल होगा? भाई दिया हुआ है और कॉमन सेंस है, सिंपल दिख रहा है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0, यहाँ माइनस, तो ऑब्वियसली -1 होगा और 1 होगा, नंबर लाइन ऐसे ही होता है। अभी देखिए, ओके, राइट अ पेयर ऑफ अपोजिट राइट अ पेयर ऑफ पॉइंट्स एट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम क्यू, पेयर ऑफ राइट पेयर ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम क्यू देखिए क्यू से इक्विडिस्टेंट निकालना है, ये भी बहुत सिंपल है। यहाँ क्यू है, क्यू से इक्विडिस्टेंट क्या होगा, 1 पॉइंट लेफ्ट साइड में जाएंगे तो यू है, इधर में 1 साइड जाएंगे तो यू और एल, यू एल हो जाएगा। किधर है, इधर में यू एल है। दूसरा देखिए क्यू से 1 2 2 पे आर है, इधर में 1 2 2 पे पी रहा, आर और पी, सो सिंपल। नेक्स्ट है डिस्टेंस फाइंड करना है, बहुत सारे दिया था टेक्स्ट बुक में, पर मैंने 2 ही लिया आपके लिए, आप समझ जाओगे। यू भी निकालना है और इससे डिस्टेंस आपको आता था। ऐसे क्या करते थे, कोऑर्डिनेट्स निकालते थे, बड़े नंबर में से छोटे को माइनस करते थे, आंसर आ जाता है यू वी। चलिए यू वी देखते हैं, यू यहाँ पे है और भी यहाँ पे है। अभी मुझे बताइए यू की कोऑर्डिनेट्स कितना होगा, -6 एंड -4 के बीच में क्या आता है -5, और यहाँ पे क्या है 4 और 6 के बीच में क्या आता है 5, -5 और +5 में बड़ा कौन सा नंबर है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट यू एंड वी आर -5 एंड -4, आप समझ गए, यहाँ पे -5 यहाँ पे +5 है। सिंस -5 इज लेस देन -5 लेस देन 5 बड़ा है और -5 कितना है, छोटा है। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते तो -5 और ये -5, ये माइनस प्लस और ये 10 हो गया। ओके, सो सिंपल है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपका 1.2 कंप्लीटेड होता है। ओके, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए, और इसके नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्द लाऊंगा और आप कमेंट करके डेफिनेटली बताइए। थैंक यू।